Hello friends, Vision welcomes you. Myself Prashant sir. In this video, we will learn about Word-Mouse rules एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और Word-Mouse रूल से उनको कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और ये रूल तो हमेशा लागू होता है, चाहे कैसे भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हो, कैसे भी एक्सप्रेशंस हो, तो इसका हमेशा यूज है। तो इसको लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो ज़्यादा ना बात करते हुए चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बोर्ड मास में जैसे नाम से ही हमको लग रहा है बी फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है, बी फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिख ली है। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ये हो गया बोर्ड मास। तो जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इस रूल का यूज करेंगे। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ब्रैकेट एक तो होती है आपकी ये स्मॉल ब्रैकेट, दूसरी इस ब्रैकेट को बोलते हैं करली ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट ये होती है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। कहीं कहीं पर क्वेश्चन के ऊपर ये डैश लगा होता है, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बार हटाया जाता है, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी आइटम उसको सॉल्व करके हटा दिया जाता है। उसके बाद ये ब्रैकेट जो करली वाली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी आइटम सबको सॉल्व कर लिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा, एंड देन ये वाली ब्रैकेट हटाई जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले बार हटाएंगे, फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे, फिर करली ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे, सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट हटाई जाती है। ठीक है। फिर दूसरा नंबर है यहाँ पर ऑफ का। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे लिखा है यहाँ पे 1/2 ऑफ 4 लिखा है, तो यानी कि 1/2 इंटू 4 कर दिया जाएगा, 2 बन जा, 2 2 जा, आंसर आ गया 2। तो ऑफ का मतलब ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। समझ गए ना। फिर अगला है डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीज़न सॉल्व किया जाएगा, पहले जहाँ डिवाइड है वो कर लो, मल्टीप्लिकेशन मतलब जहाँ मल्टीप्लाई है पहले वो कर लो, एडिशन उसके बाद एडिशन करना है, एंड सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। समझ गए ना। तो चलिए अभी हम इस पर क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.4 के, इनको कर लेते हैं कि ब्रैकेट लगाते कैसे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है 14 एडेड टू द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 3, यानी कि जो 10 था और 3 था, इनका डिफरेंस यही तो था, इसमें 14 को ऐड करना है। तो ये जो डिफरेंस है इसको ब्रैकेट में लिख लो, इसमें क्या करा था, 14 को ऐड करना है, यानी कि 14 ऐड किया गया 10 और 3 के डिफरेंस में। 10 और 3 के डिफरेंस को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है। फिर है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 23 एंड 2 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 11 एंड 15, यानी कि जो बी वाला है कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 23 एंड 2, 23 है और 2 है, इनका है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर देना है। सब्ट्रैक्ट सम ऑफ 11 एंड 15, सब्ट्रैक्ट करना है 11 और 15 के सम को, यानी इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 11 और 15 को। अगर हम ब्रैकेट में नहीं लिखते तो ये कुछ ऐसा हो जाता 11 और 15 का सम। समझ गए। तो आंसर गलत आता, क्योंकि -11 होता और प्लस का 5 होता, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। डिवाइड 56, यानी कि 56 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, सम ऑफ 4 एंड 3 से, 4 और 3 के सम से। तो यानी कि अब हम अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये 56 को 4 से डिवाइड किया माना जाएगा केवल, और सम बाद में होगा। यानी बोर्ड मास रूल में DMAS ही तो आता है, पहले डिवाइड फिर बाद में ऐड आता है, तो पहले डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा होता यहाँ पर, अगर ये ब्रैकेट लगा होता तो पहले हम
ब्रैकेट हटाते उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट सिचुएशन रहेगी लिखने की इसको। फिर है सी हो गया डी वाला। डी में है मल्टीप्लाई द सम ऑफ 5 एंड 6। 5 है और 6 है, उनका सम है। उसमें मल्टीप्लाई करनी है किससे? डिफरेंस ऑफ 15 एंड 4 से मल्टीप्लाई करनी है 15 और 4 के डिफरेंस से, यानी 15 माइनस 4 से हमको इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। समझ में आ गया? तो इसको इस तरह से किया जाएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए ए वाला लिखते हैं। ए वाले में है 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 10 प्लस 75 डिवाइड बाई 15। तो रूल था BODMAS, BODMAS। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है। फिर क्या है? डिवाइड कहाँ हो रहा है? डिवाइड यहाँ पर हो रहा है। तो हम डिवीजन को सबसे पहले करेंगे, बाकी सारा ऐसे उतार देंगे। यानी कि 20 इंटू 4 माइनस 10 ऐसे ही आ गया, प्लस अब 15 से जब 75 को डिवाइड करेंगे, 15 5 या 75 होता है, यानी यहाँ पर आंसर आया 5। अब क्या करना है? डिवाइड का काम ख़त्म, मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 24 जा 80 होता है, बाकी सारा ऐसे उतार देंगे। अब आया एडिशन। कहीं ऐड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब आप देख रहे होगे 10 प्लस 5, 10 और 5 को ऐड करेंगे। ऐसा मत कर देना भाई, हम प्लस साइन वालों को ऐड करेंगे। 5 के पहले प्लस साइन है और 80 के पहले कोई साइन नहीं है, तो उसको हम प्लस साइन मान लेंगे। तो साइन जिनका सेम होता है उन्हीं को ऐड किया जाता है। 80 और 5 कितना हो जाएगा? 85 माइनस 10, ये हो जाएगा। अब आया सब्ट्रैक्ट, यानी 85 से जब 10 जाएगा तो कितना बचा? 75 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? इस तरह से करना है। आगे गलती मत कर देना कभी भी ये कि आप ये देख रहे हो इस तरह से। तो चलिए एक और करते हैं। बी वाला कर लेते हैं। सी और डी आप लोग आराम से होमवर्क में कर लोगे। चलिए उसको उतार लें। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन उतार लिया है, ठीक है। और BODMAS रूल भी हम इसमें लगाएंगे। तो ब्रैकेट तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही है हमको, तो नहीं है ब्रैकेट, कोई बात नहीं। ओ मतलब ऑफ। ऑफ कहाँ है? ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा। 10 ऐसे ही, प्लस 10 ऑफ 10। ऑफ मीन्स होता है क्या? मल्टीप्लाई, यानी 10 10 जा 100 हो गया। फिर प्लस का 10 डिवाइड बाई 10 ऐसा ही, माइनस 10 मल्टीप्लाई 1। ऑफ हो गया है। अब करेंगे डिवाइड यहाँ हो रहा है, ठीक है। बाकी सारा ऐसे ही उतर जाएगा। 10 प्लस 100 प्लस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1 माइनस 10 इंटू 1। अब करेंगे मल्टीप्लाई, यानी यहाँ हो रहा है, बाकी सारा ऐसे ही। 10 प्लस 100 प्लस 1 माइनस 10 बन जा कितना होता है? 10 होता है। अब एडिशन, यानी कि ये सारे नंबर प्लस हो रहे हैं इतने, है ना। ऐड करेंगे 110 और 1 11, यानी कि 111 और माइनस का 10। अब माइनस कर देंगे तो 101 इज़ द करेक्ट आंसर। गॉट इट? एंड द रिमेनिंग 2 parts you will do in your homework copy. Okay, now go ahead. In this question we would follow the BODMAS rule also. चलिए यहाँ भी BODMAS रूल का फॉलो करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने ये ए वाला क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर लिया है। तो इसको कैसे करेंगे? बी फॉर ब्रैकेट हटाएंगे, यानी कि ये ब्रैकेट जो है स्मॉल वाली, ये हटानी पड़ेगी पहले। यानी कि ब्रैकेट के अंदर का आइटम सॉल्व करेंगे। तो एक बार में तो सॉल्व हो नहीं पाएगा,
तो 2 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास रूल लगाएंगे, यानी सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 3 बचेगा और 5 2 जा 10 बचेगा। ठीक है, ये डिवाइड का काम ख़त्म। यहाँ पे 2 आ गया। अब ये ब्रैकेट हट जाएगी और 3 और 2 को ऐड कर लेंगे। 10 3 और 2 होता है कितना? 5। अब 10 में से 5 गया, बचा 5। ठीक है ना, इसको इस तरह से किया। इसी तरह से अगला देख लीजिए, यहाँ पर बी वाला 36 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ब्रैकेट बंद और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। चलिए इस 36 को 36 लिखेंगे, डिवाइड का डिवाइड लिखेंगे। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं हटेगी और सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट हटाई जाएगी, यानी कि 24 ऐसे ही रहेगा, 24 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड और 4 3 जा 12 लगा दिया और ये स्मॉल ब्रैकेट हटा दी। अब हम क्या करेंगे? 36 ऐसे रखेंगे, डिवाइड का डिवाइड उतारेंगे। अब ये ब्रैकेट जो है कौन सी? स्क्वायर वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट हटाई जाएगी, यानी इसके अंदर का आइटम सॉल्व किया जाएगा। तो 12 2 जा होता है 24। ठीक है, अब 36 डिवाइड 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 18, है ना। ये इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से ये वाला भी होना है। यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे भी करते हैं, कुछ लंबे क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हमने इक्वेशन उतार ली है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट हटाई जाएगी, एक तो यहीं लगी हुई है तो हटा दीजिए। 14 में से 7 गया, कितना बचा? 7। अभी ब्रैकेट हटा दी, मल्टीप्लाई। अभी करली ब्रैकेट लगी रहेगी, 16 ऐसे ही आएगा, माइनस ऐसे ही आएगा। 7 और 7 कितना होता है? 14। यहाँ पर 14 आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, फिर 7 लिखेंगे इंटू करली ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस 14 में से 1 गया 13। ठीक है, ये हुआ 7 मल्टीप्लाई बाई 16 से 13 गया 3, आया कितना? 7 3 जा 21। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 4 का ए कर दिया। बी वाला भी बिल्कुल सेम है। सी डी ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, कौन सा लिया जाए? चलिए इसका सी वाला पार्ट करते हैं। तो 242 ऐसे ही लिख लेंगे हम यहाँ पर, डिवाइड ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में 34 ऐसे ही, माइनस 6 ऐसे ही। 5 में से 3 क्या कितना होता है? 5 में से 3 क्या होता है? 2। अब ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अपने मन में मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ये लगा लिया हमने। ठीक है, 242 डिवाइड बाई 34 माइनस 6 2 जा 12। 242 डिवाइड बाई 34 से जब 12 माइनस किया जाएगा तो 4 में से 2 गया 2 आया, 3 में से 1 गया 2 आया, 22 आया। उसे तो कितना हो जाएगा? तो 22 बन जा 22 बचा 2, 22 हुआ, 22 बन जा 22। 11 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट होगा, मैंने कहा था कि कोई नंबर नहीं तो उसके पहले प्लस साइन मान लेते हैं, तो वो स्टार्टिंग की बात है। यानी जैसे इक्वेशन ये लिखी हुई है 242 से पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव साइन माना जाता है। ये आप लोग इंटीजर पढ़ोगे तब सीखोगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लासेस में, फिर भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे हमने लिखा 24 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या करना है? 24 प्लस का ही माना जाएगा। ठीक है, और उसमें 2 और 3 ऐड किया जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उससे 5 माइनस किया जाएगा। और अगर कहीं ब्रैकेट लगी हुई है, जैसे 2 ब्रैकेट 5 प्लस 3 है, तो 5 और 3 8 हुआ, 8 और 2 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई का मान लेते हैं। तो इस तरह से बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना के लिख रहा हूँ, तो वो देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने एक और एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि अभी तक कोई बार का क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। अब यहाँ पे बार भी लगा हुआ है। बार बोले तो इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, ये ठीक है ना, दिख रही है।
तो ये बार कहते हैं। सबसे पहले बार सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद कोई और काम करेंगे। 28 ऐसा ही आएगा, प्लस 60 भी ऐसा ही आएगा, डिवाइड ऐसा ही, ब्रैकेट भी ऐसे ही, 44 भी सेम का सेम आ जाएगा, और देन 32 माइनस 14 भी ऐसा ही, माइनस अब 16 से जब 10 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली क्लोज, स्क्वायर क्लोज। फिर देखो 28 ऐसे ही, प्लस 60 डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट 54 माइनस कर्ली 30, एक मिनट, ये 32 माइनस 14 में 6 गया, 8 आ गया, कर्ली क्लोज, स्क्वायर क्लोज। फिर 28 ऐसा ही, प्लस 60 डिवाइड 54 माइनस 32 में से 8 गया, 24। अब ये कर्ली क्लोज, स्क्वायर, कर्ली हट जाएगी, स्क्वायर बचेगी। 28 प्लस 60 डिवाइड बाई, माइनस करेंगे 54 से 24 आएगा 30, 28 प्लस, अब करेंगे डिवाइड, 32 जा 60 है ना। अब 2 और 28 कितना होता है, 30 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चंस को जो बार वाले हैं उनको किया जाता है, यानी बार जहाँ लगा हुआ है पहले बार सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी कमेंट्स का वेट करेंगे। तो बचे हुए क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। ओके बाय।